तो वेलकम टू द थर्ड व्लॉग गाइस। आज मैं आया हूँ दिल्ली में ही, राजघाट पड़ता है तो यहाँ पे आया हूँ। अभी जस्ट पार्क किया, तो जस्ट पहुँचा ही हूँ, पार्किंग में हूँ। सो अभी चलेंगे, थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे यहाँ भी मिलके। लेट्स सी हाउ दिस गोज़, बाकी साथ बने रहिएगा। तो गाइस, एज़ आई मैंशन अर्लियर कि मैं आज राजघाट आया हूँ। तो अभी मैं हूँ राजघाट के पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिफ़्रेशमेंट्स के लिए कैंटीन भी है, एज़ यू कैन सी। और ये सारा सामने पार्किंग एरिया है। और ये सामने इंटरप्रिटेशन सेंटर है पीछे। और अभी हम यहाँ से जाएंगे बाहर और अब जाएंगे थोड़ा सामने राजघाट एंड यू नो दैट नेचर जो आपको सामने दिख रहा है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चल के मिल के। सो लेट्स गो। तो भाई अभी हम एंटर कर चुके हैं, जैसे कि देख सकते हो एंट्रेंस हो रही पीछे। और अभी हम आ गए हैं अंदर। तो ये जो इस साइड एरिया पड़ता है किसान घाट है। ये इसका खुलने का समय वगैरह बता रखा है। और ये एरिया है किसान घाट। अभी इसके अंदर भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी देर बाद में चलेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं राजघाट साइड। तो यहाँ एंट्री लेते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है ना, वो है साइलेंस एकदम। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई इधर उधर की आवाज़, बस एकदम शांति। थोड़े से पंछी वगैरह चहक रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। और अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे अंदर राजघाट में। तो ये है भाई एंट्री, ये देखो इधर से काफ़ी अच्छा व्यू है, एकदम क्लीन। और ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है यहाँ का, कि जो क्लीनलीनेस है ऑब्वियसली वो टॉप नॉच है यहाँ पे, एकदम साफ। और यही पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। और यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि यहाँ के ट्रीज़ ना काफ़ी बड़े और पुराने लगते हैं। ये मैंने नोटिस किया है, मतलब काफ़ी शेडी हैं। मतलब जैसी ऐसी शेड और ऐसी ग्रीनरी अब दिल्ली जैसी सिटी में काफ़ी रेयर होती जा रही है। तो पहला तो एक पॉइंट ये है कि ट्रीज़ बहुत बड़े हैं, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो। दिस वन। अभी ये थोड़ा दूर है, लेकिन स्टिल इतना ग्रोन और इतना बड़ा लग रहा है। नियर बाय देखेंगे तो कितना ही बढ़िया लगेगा इसका शेड। और ऐसे सुकून के एटमॉस्फेयर में तुम बस चलते जाओ और फिर सांसें भी हल्की हल्की लगनी शुरू हो जाती हैं। एकदम तुम्हारा माइंड जो है, क्योंकि जब ऐसी प्लेस पे जब तुम आते हो ना, तो तुम्हारा माइंड एकदम रिचार्ज हो जाता है। ये तो मैंने नोटिस किया है, जितनी बार भी मैंने विज़िट किया है पर्टिकुलरली इन जगहों पे कनेक्टेड विद नेचर एंड ऑल, तो तुम एक ना रिचार्ज फील करते हो, माइंड से भी बॉडी से भी। और राजघाट को वैसे मोस्टली लोग गांधी जी के मेमोरियल के तौर पे ही जानते हैं, बट इसके जो नियर बाय अगर आप देखेंगे ना, तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड गार्डन्स हैं, जो कि यहाँ आना ना उसको वर्थ इट करता है मेरे हिसाब से। तो बेस्ट क्या है ना, यहाँ की क्लीनलीनेस। अगर आप क्लीनलीनेस देखेंगे यहाँ की, तो एकदम सॉर्टेड भाई। क्लीनलीनेस तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा यहाँ पे। सी
एज़ यू कैन सी मेंटेनेंस का वर्क भी टाइम टू टाइम चल रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये जगह इतनी क्लीन है और इतनी अच्छे से मेंटेन की गई है। और ये पेड़, ट्रीज़, ये सनलाइट एकदम नेचुरल सी फील क्रिएट करते हैं। और वैसे भी आजकल हम लोग फ़ोन में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। तो जब आप अगर एक बार यहाँ पे आओगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन से भाई डिस्कनेक्ट हो जाओगे जब आप इस नेचर में आओगे। वही पेड़ जो भाई मैं सामने से दिखा रहा था, एज़ यू कैन सी, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे जो पेड़ मैंने नोटिस किए हैं काफ़ी ग्रोन है। अभी तक जहाँ भी मैंने विज़िट किया है उसके मुकाबले तो काफ़ी ग्रोन और काफ़ी पुराने हैं ऊपर तक। तो चलो हम यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। और यहाँ के पाथवेज वगैरह भी जो हैं मैंने देखा है कि काफ़ी स्मूथ है, लॉन्ग है। तो जैसे मान लो अगर मॉर्निंग की वॉक हो, मान लो तुम इवनिंग में वॉक करने आ रहे हो, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि ओवर क्राउड नहीं होता। हो सकता है अगर कभी ऐसा हो जैसे स्कूल्स वगैरह की ट्रिप्स वगैरह कभी आती हैं तो हाँ थोड़ा भीड़ हो जाता है यहाँ पे, बट एवरेजली मैंने देखा है कि इतना क्राउड नहीं होता है यहाँ पे। तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के तुम वॉक कर सकते हो, अपना एक्सरसाइज वगैरह। और वैसे भी मैंने देखा है कि मॉर्निंग में भी मैं कभी आता हूँ यहाँ पे, अगर विज़िट करता हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग भी, तो वही कुछ लोग वॉक कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो ईस्ट दिल्ली साइड जो भी हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट प्लेस रहती है विज़िटिंग के लिए। कभी कभी ना सिटी लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट पेस्ड हो जाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि हमें थोड़ा बीच में ब्रेक चाहिए। यहाँ आके तुम्हें बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो ब्रेक मिल जाता है। जो फीलिंग होती है ना अंदर से कि भाई ब्रेक चाहिए यार, एक बीच में थोड़ा ठहराव, वो यहाँ आके तुम्हें फ़ील होता है। थोड़ा चिल, थोड़ा स्लो, तुम और बस नेचर। कभी कभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना सबसे ज़्यादा काम करती हैं, राइट। तो चलो भाई अब थोड़ा यहाँ से निकलते हैं और कहीं और आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं और आगे क्या है। लेट्स गो। बहुत ही बढ़िया व्यू है लेकिन यहाँ से, ये देखो। तो ये है भाई जो समाधि है सामने, एज यू कैन सी। अभी हम वहाँ से घूम के जाएंगे आगे से। तो फाइनली भाई हम जो समाधि एरिया है वहाँ पे एंट्रेंस पे आ गया हूँ मैं। यहाँ से एंट्री करेंगे। As you can see, ये लिखा है यहाँ पे
तो भाई यहाँ पे क्या है कि अंदर एंटर करने से पहले जूते वूते उतारने होते हैं, वो हमने उतार दिए हैं। अब हम आ गए अंदर। यहाँ पे भी ये सारा एरिया काफ़ी बढ़िया है, एज यू कैन सी। అందరికి తెలిసిపోయింటుంది, వీడికి కూడా తెలిసిపోయింటుంది. గ్యామ్లర్ రాజా एक साथ तो भाई समाधि एरिया जो था वहाँ से तो हम हो आए हैं। अभी देखते हैं और आसपास के जो गार्डन्स हैं, आसपास के जो एरियाज़ हैं, उनको भी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मेन है वो तो राजघाट या समाधि एरिया के लिए ही मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मोस्टली। लेकिन इफ़ यू आर लोकल और ऑब्वियसली पर्टिकुलरली आप देख रहे हो कोई ऐसी प्लेस शांत और जहाँ पे ग्रीनरी हो, काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड हो, तो उसके नियर बाय जो इसके वेल मेंटेन्ड गार्डन्स हैं वो जो है इसका बेस्ट पार्ट है राजघाट का मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है 4 बजने को है, तो अभी तो जो यहाँ पे मोस्टली आ रहे हैं ना वो टूरिस्ट है। क्योंकि अभी क्या है, भीड़ होनी शुरू हो गई है। जब मैं आया था उस टाइम पे तो इतनी रश नहीं था इतना, लेकिन अब जो है थोड़ी क्राउड होना शुरू हो गया। Man is truly known by the humility of his spirit. Nice, nice, बढ़िया लगा ये। ये तालाब टाइप है ये शायद ये एरिया। हाँ इस स्ट्रेच पे वॉक करते हुए ना यू वॉन्ट इवन फील दैट यू आर इन अ मेट्रो सिटी राइट नाउ। फीलिंग नहीं आती ऐसी। यहाँ पे ट्रीज़ भी जो हैं वो ऐसे टनल का इफ़ेक्ट बनाते हैं जैसे दोनों साइड से। तो हाँ, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए भी काफ़ी एक अच्छे एस्थेटिक शॉट्स मिल जाएंगे। अगर कोई जैसे फ़ोटोग्राफी करना चाहता है वो भी यहाँ पे आके अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकता है। एज यू कैन सी ना, सी तो काफ़ी अच्छा एक फ़ोटोग्राफी का भी माहौल है। मैंने मोस्टली देखे हुए बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स। और एक चीज़ जो मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा अभी तक मैं जितना भी घूमा हूँ यहाँ पे, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा नोटिस करी है, तो पहले ही मैंने बताया कि यहाँ की मेंटेनेंस एकदम साफ़ सुथरा एरिया है, कोई लिटर नहीं, कोई यहाँ पे कोई ऐसे फेंक नहीं रहा कहीं पे भी। प्रॉपर आपको
जो है क्लीनलीनेस मिलेगी, डस्टबिन्स हैं जगह जगह, हर जगह आप लाइक मुश्किल से 10-20 स्टेप्स की दूरी पे ही आपको यहाँ पे डस्टबिन्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मतलब दिल्ली में आपको ऐसा एक पर्टिकुलर कॉर्नर मिलना जो क्लीन हो और इतना ज़्यादा घना हो, ग्रीनरी वाला हो, वो मिलना बहुत टफ़ है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ वीकेंड, कि आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि वीकेंड में मुझे कहीं जाना है, तो वीकेंड में आप यहाँ ज़रूर एक बार प्लान बनाओ। तो ऑनेस्टली बताऊँ भाई कि मैं अभी ये सारा एरिया अच्छे से कवर भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतना बड़ा और इतना फैला हुआ है ये कि मैं पूरी तरह से कवर भी करूँगा तो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे की व्लॉग बन जाएगी इसी पे ही। तो अभी एक्सप्लोर तो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, पूरी तरह से मैं शायद ही इस पूरी वीडियो में कवर कर पाऊँगा जितना ये ब्रॉड है, इसके नियर बाय जितने इसके गार्डन्स हैं राजघाट के। इस साइड एक ये तालाब टाइप एरिया पड़ता है इधर, और ये भी काफ़ी शांत सा एरिया है। एज यू कैन सी लोग आए हुए हैं यहाँ पे भी, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, थोड़ी देर शांति में बैठे हुए हैं। और दूर से अगर तुम देख पाओगे तो सामने तुम्हें डक्स भी दिख जाएंगी। एज यू कैन सी, आई कैन जूम। हो रही के पास चलते हैं अभी आगे जाके। तो ये रही भाई बतखें, क्या बात है। सी बच्चों के लिए तो फिर ये बेस्ट प्लेस हुई। एज यू कैन सी बच्चे खेल भी रहे हैं। आजा भाई। पानी में गिरा चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है, जाओ। इसको ठंड लग रही है। तो भाई ये है बरगद का पेड़। अब इसको देख के मुझे एक चीज़ ध्यान में आई है कि कई बार लाइफ भी इन्हीं रूट्स की जैसे हमें ट्विस्टेड, टैंगल्ड लगती है, उलझी सी रखती है, राइट। बट इससे फिर ये भी चीज़ पता चलती है कि जितना ज़्यादा तुम ग्राउंडेड रहोगे, क्योंकि तुम्हें देख के पता चल ही रहा होगा कि ये कितना डीप इसकी जड़ें होंगी, जितना बड़ा ये पेड़। तो जितना ज़्यादा तुम ग्राउंडेड रहोगे उतना ही तुम ऊपर जाओगे, उतना ही तुम ऊंचा उठोगे। सो नेचर कीप्स इट रियल, राइट। नेचर हमें खुद से ही बताती है, बस तुम भी कनेक्टेड रहो। सो स्टे कनेक्टेड। तो अभी भाई मैं आ गया हूँ बाहर और थोड़ा पेट पूजा करने के लिए आया हूँ। और मैं अभी आया हूँ दिल्ली चाट कॉर्नर।
तो ये है भाई, टिक्की बन रही है। वैसे तो मैं कम खाता हूँ तला हुआ, लेकिन आज भैया ने रिकमेंड किया है कि टिक्की खाओ, उनकी बेस्ट बनाते हैं वो, तो आज हम ये खाएंगे। पाव भाजी भी है और बिल्कुल आउटसाइड है, यहाँ से एग्ज़िट गेट के बिल्कुल सामने, तो यहाँ से आके ट्राई ज़रूर करना भाई। तो भाई आलू टिक्की आ चुकी है। तो मैं ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स की तरह ओए होए रंगत देखो इसकी, ये देखो, वो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज मैंने अभी जस्ट 2 बाइट्स ली हैं और जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया है। ना ज़्यादा हद से ज़्यादा नमक डाल रखा है, जैसे मोस्टली तुम्हें पता ही है कॉर्नर्स में कई बार बहुत ज़्यादा नमक और ये सब डाल देते हैं, और ना ज़्यादा मिर्ची है, तो एकदम परफेक्ट टेस्ट है इसका, यू शुड ट्राई। तो भाई ये था मेरा राजघाट का वॉक थ्रू, नेचर वॉक थ्रू। तो आई होप तुम सबको पसंद आया हो। मैंने शॉर्ट्स बनाए अपनी ओर से जितने भी मेरे से बन पाए बढ़िया, तो आई होप पसंद आया हो। और बाकी अगर तुम भी थोड़ा ब्रेक चाहते हो इस बिज़ी लाइफ में से, थोड़ा सा ब्रेक अगर चाहिए, निकालते हो वीकेंड पे टाइम, तो एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर मारो। और अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक करना, एंड कमेंट डाउन अंडर अगर कोई ऐसा स्पोर्ट है तो जो तुम चाहते हो मैं कवर करूं नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर बताओ मुझे कमेंट करके कि कौन सा मुझे नेक्स्ट स्पोर्ट कवर करना चाहिए। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।